प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय को लेकर? सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति एक जन जागरण अभियान चला रही है, जिसके तहत हटवाड़ा स्थित जो PWD का भवन है, जिसे सांस्कृतिक मंच इमाम बाड़े के रूप से हम लोग जानते हैं, वह एक सरकारी भवन है। उस सरकारी भवन के ऊपर विगत कई वर्षों से 40 वर्ष के पहले से उस पर अवैध रूप से कब्जा है और वह भवन सरकारी ताजिया रखने के लिए केवल 15 दिन के लिए सशुल्क दिया जाता था कलेक्टर के आदेश के अनुसार। उसके बाद भी आज तक वह भवन ना तो PWD ने खाली कराया, ना उसका किराया वसूल करा। यह एक प्रकार का लैंड जिहाद है। किसी भी प्रकार से सरकारी भवन के ऊपर हम या कोई भी अवैध रूप से कब्जा उनकी अनुमति के बगैर नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। परंतु इतने वर्षों से भी ना तो प्रशासन जागा ना शासन जागा कि इस प्रकार का अवैध कब्जा क्यों किया जा रहा है और उसको खाली कराया जाना चाहिए। सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति इस विषय को लेकर के हिंदू समाज के बीच में गई है। उस हिंदू समाज के अंदर इस प्रकार का हिंदू स्वाभिमान का जागरण का भाव हो, वह संगठित हो और इस प्रकार के जिहादों को, लैंड जिहादों का वो विरोध कर सके, विरोध करना चाहिए। यह बात लेकर के इसके 2 चरण थे इस अभियान के। पहले चरण में समाज की छोटी छोटी बैठकें, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग, युवा, मातृशक्ति सभी को लेकर के 80-85 बैठकें इस अभियान को लेकर के हुई। उसके पश्चात द्वितीय चरण में इसके हर हिंदू परिवार के अंदर हम एक पत्रक लेकर के जाएंगे, जिसके अंदर इसकी विस्तृत जानकारी है। वो कलेक्टर साहब का जो इनको सशुल्क किराए पर 15 दिन के लिए दिया जाता था, उसका भी एक आदेश की कापी उसके अंदर लगाइए, ताकि सबको पता चले कि इस प्रकार के आदेशों के करने के बावजूद वह भवन आज भी अवैध रूप से कब्जे में है और इन कब्जों का हेतु क्या है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हिंदू समाज के बीच गए हैं। हिंदू समाज के बीच में भी इस बात को लेकर के आक्रोश है कि इस प्रकार का अवैध कब्जा अभी तक प्रशासन ने हटाया क्यों नहीं, जबकि हिंदुओं के पक्ष के लिए शासन का आदेश का पालन की आवश्यकता पड़ती है। तो शासन और प्रशासन सब मिलकर के सारा दल बल लगा करके हिंदुओं से अपने आदेश का पालन करवा लेते हैं। भोजशाला का उदाहरण हम सबके सामने है। वहीं एक भवन जिसका मालिकाना हक, जिसका आधिपत्य स्वयं प्रशासन का है, PWD विभाग का है, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। इसको लेकर के सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि एक तरफा कार्रवाई, किसी प्रकार का तुष्टीकरण तो नहीं है, या एक पक्ष को संरक्षण, दूसरे पक्ष का क्यों दमन, यह किस प्रकार का शासन और प्रशासन का रवैया है, उसको लेकर के हिंदू समाज आज यह विचार कर रहा है कि क्यों शायद से उनके पास ताला खरीदने का मद नहीं है, इसलिए वो ताला लगाने में असमर्थ हैं। तो हिंदू समाज इस तरह की बातें कर रहा है कि एक ताला ज्ञापन के साथ में कलेक्टर महोदय को दे करके आएंगे, ताकि आपके पास अगर ताला खरीदने का मद नहीं है तो ये हिंदू समाज आपको ताला दे रहा है, ये ताला आप वहाँ पर लगाइए और अपना भवन स्वयं अपने कब्जे में लीजिए। उन जिन शर्तों के आधार पर इन वहाँ पर ताजिया रखने के लिए अनुमति दी जाती है, जो किराया दिया जाता है, उस आदेश का पालन स्वयं करवाइए। आपका भवन है, आपको खाली कराना ये आपका दायित्व है। हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है। अगर आपके मन में कोई संशय हो, किसी प्रकार का डर हो कलेक्टर साहब, तो ये हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है। आपको विश्वास दिलाता है कि जब जब आवश्यकता हिंदू समाज को राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए आएगी, तब तक हिंदू समाज आपके साथ में खड़ा रहेगा। इसलिए कलेक्टर साहब, आप स्वयं इसको लेकर के एक्शन में आइए और उसको खाली कराइए, यही निवेदन है। अंशुल शर्मा, हिंदू जागरण मंच, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। हमने इस अभियान को एक जन जागरण के अभियान के रूप में लिया है। ध्यान में ऐसा आया कि इस प्रकार का लैंड जिहाद पूरे देश भर में व्याप्त, परंतु तभी से ना तो उसका किराया जमा हुआ है, ना वो खाली हुआ है। इस अभियान को प्रारंभ करने के पत्रकारों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति जो इमाम बाड़े को लेकर सभी को ज्ञात महिलाओं, सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति के संरक्षक हमारे कानू सिंह जी ठाकुर,
तरुण विधायक